जीवे जीवे झुक झुक जीवे जीवे अपनी झल्ली। अगर अब्बू को लगता है कि मेरा दिमाग खराब है तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो मुझे ठीक भी तो वही करा रही है ना चाची, क्योंकि अब्बू को एक उम्मीद है और वो उसी उम्मीद के भरोसे मुझे वहां लेके गई थी। और वैसे भी बाबा जी भी तो यही समझाते हैं ना कि उम्मीद ही सब कुछ है। नूर पुत्र, और अगर एक दो झटके खाकर मैं अब्बू की तरह सियानी बन जाती तो अच्छा ही होता ना। मैं खुद जल्दी सियानी बनना चाहती हूँ चाची, फिर ये सब क्यों? तू तो अब्बू के पीछे ही पड़ गई है चाची। नहीं, तूने अब्बू की हालत देखी है ना, कितनी दुखी है वो। अगर उसे पता होता कि वहाँ क्या हो रहा है तो मुझे वहाँ कभी नहीं लेके जाती। वो सिर्फ मेरी फिक्र करती है। तुझे क्या जरूरत थी मास्टर जी को सब कुछ बताने की? अब्बू को कितना डांटेगा बेचारी, कितनी रोएगी, तुझे कुछ नहीं पता। नहीं पता। बस आगे खोल अपनी और देख अपनी अम्मू का असली चेहरा। नूर, अपने घर चलना पुत्र। तुझे पता है ना, मीके को ना बड़ी अच्छी जॉब लगने वाली है। देख, कनाडा में तो उसका कुछ नहीं बना, पर अब उसका काम अच्छे से जम जाएगा। यहाँ पे बहुत पैसा कमाएगा। अब हमारे घर पे भी ना सब कुछ होगा। तेरे लिए एक अच्छा सा कमरा बनवा दूंगी छत पे, और वेड़े में एक सुंदर सा झूला लगवा के दूंगी। राजकुमारियों की तरह रहना अपने घर में। तो जब मन करे उठना, जब मन करे सोना, जो मन करे खाना पीना, जहां मन करे घूमने जाना। मैं तुझे कभी मना नहीं करूंगी पुत्र, मैं तेरा बड़ा ख्याल रखूंगी। तू कहेगी ना तो पम्मी और गब्बर को भी कनाडा से बुलवा लेंगे हम। तो बस एक बार घर चल, मैं तेरे लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ पुत्र। मैं तुझे वो सारा प्यार देना चाहती हूँ जो मैंने बचपन में नहीं दिया तुझे। घर चलना मेरी बच्ची, घर चल। नहीं चाची, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे साथ नहीं चल सकती। मुझे अपनी अम्मू के पास जाना होगा चाची, मुझे उसके साथ रहना है, मुझे अम्मू के साथ रहना है। मुझे माफ कर दे चाची। नूर, नूर मेरी बात सुन पुत्र, मत जा। बात तुझे समझने वाला कोई नहीं है पुत्र। अपनी चाची की बात मान ले। नूर, अमृत, अमृत, हैरान हो रही है ना इन्हें मेरे साथ देख के? एक्चुअली कल जब नूर को मैंने इनके हेल्थ केयर में देखा था तो मैं बहुत घबरा गया था। मुझे लगा नूर को इस ट्रीटमेंट की क्या जरूरत है, क्योंकि मैंने इस ट्रीटमेंट के बारे में जो कुछ सुना था वो इतना डरावना था कि मैं नूर के लिए वो कभी सोच भी नहीं सकता था। फिर सोचा एक बार डॉक्टर साहब से बात करके देखूं, क्या पता ये नूर के लिए कुछ बेटर सजेस्ट कर सके। फिर इन्होंने मुझे बताया कि ये ट्रीटमेंट जितना देखने में डरावना लगता है वो एक्चुअली उतना है नहीं, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव है। 80 से 90% पेशेंट ठीक हो जाते हैं इस ट्रीटमेंट से। फिर मुझे लगा कि शायद नूर ने ठीक ही किया, हमें इनसे नूर के इलाज के बारे में बात करनी चाहिए। सो डॉक्टर साहब, हम ट्रस्ट कर सकते हैं ना? I mean, कितना रिस्क है इस ट्रीटमेंट में? बहुत कम, यही कोई 10-15%। फिर तो हम एक चांस ले ही सकते हैं ना, क्योंकि अगर नूर ठीक हो गई तो मेरी जिम्मेदारी भी खत्म हो जाएगी और फिर मैं चैन की सांस ले पाऊंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है अमृत? I can't believe निर्वैर खुद ये बात बोल रहा है। यही तुम चाहते थे निर्वैर। निर्वैर, अगर तुम्हें सब ठीक लग रहा है तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और वैसे भी जो कुछ भी होता है वो तो सिर्फ अच्छे के लिए होता है ना। यू आर राइट, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन वो कब, कैसे और कहाँ होगा ये तो वक्त आने पर ही पता लगेगा। अब हमारी नूर भी जल्दी ठीक हो जाएगी और हमारा लड्डू भी जल्दी से जल्दी आ जाएगा, है ना निर्वैर? डॉक्टर बग्गा, आप प्लीज बैठिए। नूर अभी आती होगी, एक बार नूर आ जाए तो उसके बाद हम उसके चेकअप और ट्रीटमेंट के बारे में आगे बात करेंगे। और इसे उतार दीजिए प्लीज, जस्ट रिलैक्स। सीखो साहब, मैं ठीक हूँ, आई एम ओके। बी कंफर्टेबल प्लीज। सीखो साहब, ये क्या है? निर्वैर, तुम क्या कर रहे हो? डॉक्टर को क्यों मार रहे हो? उठ। निर्वैर, डॉक्टर नहीं, इंसानियत के नाम पे धब्बा है तू। सब जान गया हूं मैं, तेरे और तेरे उस मेंटल केयर हॉस्पिटल के बारे में। पैसों की लालच में अपने पेशेंट्स को जबरदस्ती शॉक ट्रीटमेंट देते हो तुम लोग, मासूमों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हो। और ऐसे लोग जो किसी भी कीमत पर अपने मतलब और स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं, उन्हें अपने जाल में फंसाते हो। लेकिन अब ये खेल और आगे नहीं चलेगा। मैंने पुलिस कमिश्नर को तेरे हॉस्पिटल की कंप्लेंट कर दी है। फगवाड़े के हेल्थ डायरेक्टर ने तुम्हारा हॉस्पिटल सील करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट के ऑर्डर्स है, बंद करो ये सब। चलो चलो तुम लोग जीप में चलो। जाके बैठो। चलो को भाई, लेकिन एक मिनट बात तो सुनो। चलो जल्दी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तेरी ये गलती माफी के लायक नहीं है डॉक्टर। तेरी तो मैं। बस करो निर्वैर। तेरा लाइसेंस कैंसिल हो चुका है। डॉक्टर ही छोड़, अब तो तू सीधा जेल जाएगा। बलजीत, ले जाओ इसे। चल। रियली अमृत, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा 10-15% रिस्क से? तुम तब भी तैयार थी। निर्वैर, हम नहीं, तुम्हें 1% रिस्क पे भी तैयार नहीं होना चाहिए था अमृत। लेकिन कैसे नहीं होती तुम? तुम्हें तो नूर को फौरन ठीक करना था, तभी तो जानबूझकर तुम खुद उसे वहां ले गई थी। नहीं नहीं मासी जी, अम्मू ने कुछ नहीं किया। खबरदार, अगर तुमने कुछ कहा तो। आज नहीं, हट जाओ तुम। आज मैं अपनी वड्डी वोटी से बात कर रहा हूं। निर्वैर, प्लीज एक बार हमारी बात सुन लो। प्लीज काम डाउन निर्वैर। नहीं अमृत, मत बांधो मुझे अपनी बाहों में। अब इनमें वो सुकून नहीं, चुभती है अब ये मुझे। निर्वैर, ये तो क्या? नहीं बीजी, आज नहीं। आने दीजिए आज उन लपटों को बाहर जिसकी चिंगारी आपने लगाई थी। अगर निर्वैर को हमारे बारे में बताना ही था तो उस दिन हमें बचाने का नाटक क्यों किया तूने? बोल। निर्वैर के सामने अच्छा बनने के लिए? अच्छे लोगों को अच्छा बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ती राजकुमारी जी।
जवाई जी को सारा सच मैंने बताया है, नूर ने नहीं। और तुझे कोई काम नहीं है ना जसविंदर? पहले तूने नूर के कान भरे और अब निर्वैर के। जवाई जी को आपका सच मैंने बताया है। राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद, जब देखो आग को हवा देने आ जाती है। और जो आग आपने मेरी नूर की जिंदगी में लगाई है, उसे तो कोई समंदर का पानी भी नहीं बुझा सकता। बोलती रहे, करती रहे बकवास। बस, अगर आप लोगों को लड़ना है तो बाहर चले जाइए, मुझे अमृत से बात करने दीजिए। मुझे सच किसने बताया इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अमृत। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोला है तुमने मुझसे। बच्चे की चाह ने तुम्हें इतना खुदगर्ज बना दिया है कि तुमने एक बार भी नूर के बारे में नहीं सोचा। तुम्हारे ज़मीर ने तुम्हें एक बार भी नहीं रोका, एक बार भी तुम्हारी रूह नहीं कांपी। अरे तुम्हारी जिंदगी बचाने वाली नूर जिंदगी भर के लिए दिमागी तौर पर बीमार हो सकती थी। शुरू से तुम जानती थी ना कि ऐसा कुछ हो सकता है। तुम जानती थी ना कि ऐसी वाहियात ट्रीटमेंट से नूर की जान भी जा सकती है। जवाब दो। हाँ निर्भय, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही था ना निर्भय। और नूर ठीक भी तो हो सकती थी ना। एक बात बताओ अमृत, तुम पहले से ऐसी थी या फिर अब बदल गई? क्योंकि तुम वो अमृत हो ही नहीं जिसे मैंने दिल से चाहा था, जिसे मैंने खुद से बढ़कर प्यार किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने तुम्हें समझने में ही गलती कर दी? क्योंकि जिस अमृत से मैंने प्यार किया था वो नूर तो क्या किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें एक्सेप्ट करना तो दूर, तुम्हारी तरफ मुझसे देखा भी नहीं जा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो मोहब्बत थी वो अचानक से खत्म हो गई। नहीं कर पा रहा हूं मैं ऐसी लड़की से प्यार जो अपने आप से इतना प्यार करने लगी है कि दूसरों के बारे में सोचना तक भूल गई है। और प्लीज अब ये मत कहना कि तुमने जो भी किया है वो मेरे लिए किया है, क्योंकि सच तो ये है कि अगर तुम मुझसे जरा सा भी प्यार करती ना तो तुम इतनी घटिया हरकत कभी नहीं करती अमृत। निर्वैर, अपनी खुशी के लिए दूसरों की जिंदगी से खेलना प्यार नहीं होता अमृत। अरे तुम्हें तो ये तक पता नहीं चला कि कब तुम मुझसे और मेरे जज्बातों से खेलने लग गई। मैं क्या चाहता हूं, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे किस बात से खुशी होगी, ये सब तो तुम कब का भूल चुकी हो। अगर तुम्हें कुछ याद है तो बस इतना कि तुम्हें एक बच्चा चाहिए जिसकी कीमत तुमने हमारे रिश्ते और हमारे प्यार से लगाई है। निर्वैर से मत बोलो प्लीज, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम मुझसे प्यार करती ना अमृत तो तुम्हें मेरा दर्द दिखाई देता अमृत, मेरी तकलीफ महसूस होती तुम्हें। लेकिन ना तो तुम्हें मेरा टूटा हुआ दिल नजर आता है और ना ही मेरे जिस्म में लगी चोट। उस दिन तुम मेरे सामने से गुजर गई लेकिन तुम्हें मेरे पैर पे लगी चोट नजर नहीं आई। जबकि नूर, उसे तो पता तक नहीं था कि मुझे चोट लगी। उसे महसूस हुआ कि मैं तकलीफ में हूं। तुम्हें एक बच्चा चाहिए जिसके लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो, और मुझे ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जिसके लिए कुछ भी करना पड़े। नहीं चाहिए मुझे ऐसा कोई वारिस। बीजी, बीजी, चल, इस सारे ड्रामे में मेरे फायदे का कुछ तो निकला।
बच्चा, लड्डू, वारिस और कोई बात ही नहीं होती इस घर में। और तुम इन सब में इतना खो गई हो अमृत कि अब मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हें कभी ढूंढ भी पाऊंगा या नहीं, कभी अपने दिल में तुम्हारे लिए प्यार फिर से जगह पाऊंगा या नहीं। लेकिन हाँ, एक काम मैं कर सकता हूं। चलो एक नई शुरुआत करते हैं, मिलकर नूर के लिए कुछ सोचते हैं, मिलकर नूर को ठीक करते हैं, फिर वो अपनी जिंदगी जिएगी और हम अपनी। बस तुम्हें ये बच्चे वाली जिद छोड़नी होगी। मैंने कहा ना अमृत, ये जिद छोड़ दो, छोड़ दो अमृत ये जिद, वरना क्या निर्भय? बोलो निर्भय, वरना क्या? वरना तुम्हें ये घर छोड़ना होगा। निर्वैर सिंह सेखों की एक ही बीवी हो सकती है, और अगर तुम्हें मेरी बात मंजूर नहीं तो तुम अमृत कौर सिद्धू हमेशा के लिए मेरा घर छोड़कर अपने डैड के घर चली जाओ। क्योंकि मैं अपनी बीवी नूर कौर सेखों को तुम्हारे आसपास महफूज नहीं समझता। नूर कौर सेखों तुम्हारी बीवी? हाँ, नूर से मेरी शादी तुमने खुद कराई थी, एक जिम्मेदारी डाली थी तुमने मुझ पर। और तुम अच्छी तरह से जानती हो अमृत कि मैं अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह से निभाता हूं। अगर तुम्हारे स्वार्थ और तुम्हारी ख्वाहिश की वजह से मैं नूर के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा हूं, अगर तुम्हारी वजह से नूर की जान को खतरा है, तो तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं। इसे तुम अपने लिए सजा समझो या फिर नूर के लिए मेरा इंसाफ। ਹੁਣ ਆਇਆ ਨਾ ਸਵਾਦ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੱਟ ਵੀ ਮੇਰੀ। अमृत, सोच क्या रही है पुत्र? मान ले निर्भय की बात, छोड़ दे बच्चे की जिद। अमृत, बच्चे की जिद में तुमने अपना वजूद खो दिया है अमृत। तुम वो हो ही नहीं जिसे मैं जानता था। मास्टर जी, निर्वैर पुत्र, मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी। पुत्र दरवाजा खोल। दरवाजा खोलो। निर्वैर, हाय रब्बा, मेरा तो दिल बड़ा घबरा रहा है बीजी। कहीं ऐसा ना हो कि निर्वैर गुस्से में खुद को कुछ कर ले। कर ही ले तो अच्छा है, सारा स्यापा इको बारी च खत्म हो जाना है। निर्वैर पुत्र, पुत्र दरवाजा खोल। मैं ठीक हूँ, मेरे लिए परेशान मत होइए। बस थोड़ी देर के लिए मैं अकेला रहना चाहता हूँ। इतना दम है इस सरदार के सीने में कि अपने टूटे हुए दिल को चट्टान बना के जी सकता हूँ। मास्टर जी ने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मास्टर जी प्लीज बाहर आ जाइए। मास्टर जी आइए ना बाहर। थैंक यू बाबा जी, आपने तो पूरी गेम ही घुमा दी, सब कुछ मेरे फेवर में कर दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। निर्वैर और अमृत का रिश्ता खत्म हो गया। अब बची ये बुड्ढी, पता नहीं दूसरा अटैक कब आएगा इस मरनी को।
बीजी तुसी शांत हो जाओ, कहीं आपको दूसरा अटैक ना आ जाए प्लीज। हाय रब्बा, तू की करता। जवाई जी जो कुछ भी हुआ ना अच्छा नहीं हुआ, और उसमें गलती सिर्फ अमृत जी की नहीं है, ये आपकी लाली बुआ भी बराबर की जिम्मेदार है उसमें। पूछिए इनसे क्यों नहीं रोका आपने अमृत जी को? आपको तो पता था ना कौन सा इलाज होने वाला है नूर का। खड़े खड़े घर तोड़ दिया मेरे भतीजे का। हाँ, अभी भी तेरे कलेजे में ठंड नहीं पड़ी जसविंदर, जो यहाँ पर तीली लगाने आ गई? जहाँ लाली हो ना वहाँ किसी तीली की जरूरत नहीं पड़ती। चलो बीजी, एक एक करके सबका दिमाग खराब कर देना इस रुडजानी ने। चलो। मास्टर जी प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे अम्मू के पास जाना है। मैं कैसे जाऊँ? आपके हाथ में भी चोट लगी है, प्लीज दरवाजा खोलिए ना मास्टर जी प्लीज। मेरी फिक्र मत करो नूर, अगर अमृत अपनी जिद की वजह से मुझे छोड़ सकती है तो मैं भी हर दर्द सह सकता हूँ। मास्टर जी बस इतना करोगे मेरे लिए? ये चुन्नी अपने हाथ पे बांध दो, करोगे ना मेरे लिए ये? किस दी किस तो